ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में मैं सभी 12 साइंस के बच्चों का स्वागत करता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट की क्लासेस की कंटिन्यूटी को आगे रखते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 8 पर। और पार्ट 8 को शुरू करने से पहले स्टूडेंट पार्ट 7 हमने क्या पढ़ा थोड़ा उस पर हम लोग बात कर लें। पार्ट 7 हमने ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट कर दिया था और इस ऑक्सीजन फैमिली हमने सबसे पहले बात किया था कि इस फैमिली के जितने भी मेम्बर्स है एज ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे नेचर में किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसका एबंडेंस कैसी है, नेचर में किसकी परसेंटेज कैसी है। तो चलिए आज हम लोग अक्रेंस को समझने के बाद आज हम लोग पार्ट 8 पर बात करने वाले हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स, यानी कि इस फैमिली की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका ग्रुप में इसका क्या वेरिएशन होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। इस चैप्टर में हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया पर बात करेंगे, आयनेशन एंथैल्पी पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो चलिए एक एक करके सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया तो बच्चों आपको मालूम ही है कि एटॉमिक रेडियस हर एक एटम का अपना एक रेडियस होता है, उसके आयन का अपना एक रेडियस होता है और वो रेडियस डाउन द ग्रुप में क्या होता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है। ये आपको अच्छी तरह मालूम है। क्यों इंक्रीज करता है इसका भी आपको कारण मालूम होगा, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। तो यदि मैं डाउन द ग्रुप में आऊँ ऑक्सीजन फैमिली में, फिर देख सकता हूँ इस डाटा में कि एटॉमिक रेडिया डाउन द ग्रुप में आ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही साथ आयनिक रेडिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका वेरिएशन ऑक्सीजन और सल्फर में थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है और सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो ये अच्छी तरह मालूम है, इसका कारण है शिल्डिंग इफेक्ट जो हमने नाइट्रोजन फैमिली पे डिस्कस किया था। तो ओवरऑल बस इतना आप याद रखेंगे, एटॉमिक और आयनिक रेडिया इस फैमिली में डाउन द ग्रुप में जाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट आयनेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है। यदि आयनेशन एंथैल्पी की ट्रेंड देखें तो हम इस डाटा में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में डाउन द ग्रुप में आते हैं तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है। और आपको मालूम है कि आयनेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होने के पीछे का कारण क्या है, बिल्कुल एटॉमिक साइज। जितनी एटॉमिक साइज छोटी होगी उसकी आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही बोलिए ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे छोटा है साइज़ के मामले में, रेडियस के मामले में, इसकी आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा है। और पोलोनियम इन सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में सबसे बड़ा है तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी उतनी ही कम है ना। क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट, क्योंकि आपको मालूम है कि जब साइज छोटी होगी, रेडियस छोटा होगा, रेडियस कम होगा तो वो ऑटोनॉमस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा और जब वो ज़्यादा करीब होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो डाउन द ग्रुप में आते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बोलिए डिक्रीज करती है। तो इस फैमिली में सबसे मोस्ट आयनेशन एंथैल्पी वाला एलिमेंट कौन है, तो हमारा जवाब होगा ऑक्सीजन। कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। लेकिन जस्ट हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ हम कंपैरिजन करें इसकी आयनेशन एंथैल्पी का तो हम क्या पाएंगे। हम यदि नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो आपको मालूम है कि बेसिकली आयनेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट में यानी पीरियड में बढ़ता है और ग्रुप में घटता है। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों, 15 ग्रुप की आयनेशन एंथैल्पी 1402 किलोजूल पर मोल है, जबकि ऑक्सीजन का आयनेशन एंथैल्पी 1314 किलोजूल पर मोल है। ऐसा क्यों, पीरियड में तो बढ़ता है ना। तो नाइट्रोजन का यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा है और ऑक्सीजन का क्या देख रहे हैं, बोलिए कम है। ऐसा क्यों, ऐसा यहाँ एक्सेप्शनल कारण क्या है। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि आयनेशन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं हाफ फिल या फुल फिल तो नहीं, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल या फुल फिल होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो यदि मैं नाइट्रोजन की फैमिली की बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है NH2 आप देख सकते हैं कि इसके ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि ये हाफ फील्ड को बिलोंग करता है, जो हाफ फील्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वही हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली में तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2 होगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हाफ फील्ड में है और ना ही फुल फील्ड में। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन या फॉस्फोरस एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और सल्फर। तो यही कारण है कि आयनेशन एंथैल्पी जो है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में हम लोग समझ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है और डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू घटती है। बेसिकली जनरली ऐसा ही होता है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट मींस ऑक्सीजन टू पोलोनियम। सही है। अब बात करते हैं यदि डाटा के बेस पर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 141, माइनस का मतलब क्या हो स्टूडेंट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये माइनस का मतलब हुआ एनर्जी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डाउन द ग्रुप में क्या होती है, कम होती है, और लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम एक्सेप्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 141 है, जबकि सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 200 है। अब उसके फर्दर यदि हम जाते हैं सल्फर से पोलोनियम की ओर, तो हम पाएंगे रेगुलरली इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का, बोलिए, कम है और सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है? तो इसके पीछे कारण होगा इसका एटम का साइज का, और दूसरा एटम के साइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन का। यदि ऑक्सीजन और सल्फर का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम देखें, सेल में इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो ऑक्सीजन का जो साइज होता है सल्फर के कंपैरिजन में छोटा होता है। इस ऑक्सीजन में जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इस सल्फर में जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण ये ऑक्सीजन की जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होगा एज कम्पेयर टू सल्फर। जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी इसमें इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा उतने ही ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा तो इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से नहीं होगा। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से ऐड नहीं होगा तो बताइए इसमें एनर्जी कम रिलीज होगा या ज़्यादा रिलीज होगा? बिल्कुल सही, एनर्जी कम रिलीज होगा। यही कारण है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण, सल्फर के कंपैरिजन ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा नहीं बल्कि कम होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें। नेक्स्ट पीरियडिक एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप में एटम के साइज जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी एटम के साइज होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हम यदि इस फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन से जैसे हम पोलोनियम की ओर आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नॉट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यानी कि इस फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन। फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताइए बच्चों, तो मेरा जवाब होगा फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली का फ्लोरीन। सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है ऑक्सीजन और थर्ड में आता है स्टूडेंट नाइट्रोजन। ओके, तो चलिए ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने जो डिस्कस किया वो था एटॉमिक प्रॉपर्टीज, अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिसिटी, यानी कि ये जितने भी मेंबर्स यानी जितने भी एलिमेंट्स इस फैमिली के, इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, हमारे प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है, और इन सभी की एटॉमिसिटी कितनी है। तो चलिए देखते हैं एक करके। ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा इस मेंबर का एलिमेंट है जो नेचर में डाई एटॉमिक गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। बाद बाकी यदि मेंबर्स की बात करें स्टूडेंट, तो बाद बाकी सारे के सारे ऑक्टा एटॉमिक, कितना, ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं 8 सल्फर एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्डेड है। तो ये हमारा ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, और एकमात्र ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं गैस स्टेट में। यदि मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करने जा रहा हूं मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर में बच्चों को मालूम होगा कि डाउन द ग्रुप में आते हैं तो आयनिशन एंथैल्पी कम होती है, और जितनी आयनिशन एंथैल्पी कम होगी उसके मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इस फैमिली में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल्स है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल है, और कुछ मेटलॉइड भी है। तो चलिए देखते हैं कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल और कौन है मेटलॉइड। ऑक्सीजन और सल्फर शुरू के दो ऐसे एलिमेंट हैं, यानी ऑक्सीजन और सल्फर जो नॉन मेटल्स होते हैं। सेलेनियम और टेलोरियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड है, यानी उपधातु।
और लास्ट का जो एलिमेंट है पोलोनियम, एकमात्र पोलोनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल है। तो ये था हमारा मेटालिक कैरेक्टर। अब मैं बात करता हूँ इसकी एलोट्रॉपी फॉर्मेशन की, यानी इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन से एलोट्रॉप हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इसके कौन कौन से एलोट्रॉप हैं हमारे प्रकृति में। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन हमारा एक ऑर्डिनरी ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में हमारा नेचर में प्रेजेंट है, और दूसरा हमारा ओजोन, वही ओजोन जो हमारे ओजोन लेयर में है, जो ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके ओजोन में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप हमारे नेचर में है, एक हमारा ऑर्डिनरी ऑक्सीजन यानी O2 और दूसरा हमारा O3 यानी ओजोन। सल्फर के एलोट्रॉप की बात करें तो हम सल्फर के एलोट्रॉप पाएंगे 3 एलोट्रॉप, एक है रोम्बिक सल्फर, एक है मोनोक्लिनिक सल्फर और एक है प्लास्टिक सल्फर। ये किसके एलोट्रॉप्स हैं, बोलिए, सल्फर के। और यदि मैं सेलेनियम और टेलोरियम के एलोट्रॉप की बात करूं बच्चों, तो सेलेनियम का एलोट्रॉप दो फॉर्म में होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक एमरफस फॉर्म में, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक एमरफस फॉर्म में, यानी एक क्रिस्टलाइन सेलेनियम और एक एमरफस सेलेनियम, एक क्रिस्टलाइन टेलोरियम और एक एमरफस टेलोरियम। तो इस तरह से सेलेनियम और टेलोरियम के दो फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स, फर्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म और सेकेंड एमरफस फॉर्म। पोलोनियम का एलोट्रॉप हमारे नेचर में नहीं है, ये काफ़ी रेयर एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट मैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर यदि हम फिजिकल ट्रेंड देखें तो क्या पाएंगे, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वेरिएशन है वो डाउन द ग्रुप में हो रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल डाउन द ग्रुप में आते हैं। तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जितनी ज़्यादा एटम की साइज ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल का साइज जितना ज़्यादा होगा, उसमें वान डर वाल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और वान डर वाल फोर्स जितना ज़्यादा होगा बच्चों, बोलिए, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ जो वेरिएशन है थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ 55 है जबकि 393 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया। 90 है तो यहाँ 718 है, बाद बाकी तो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा, लेकिन इसका जो एक्सटेंट है इंक्रीज़ करने का और सारे की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये वेरिएशन थोड़ा अलग देखने को मिलता है ऑक्सीजन और सल्फर में? तो इसका यदि मैं जवाब ढूंढूँ तो स्टूडेंट को मालूम होगा कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है जबकि सेलेनियम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो बताइए किस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर का? बिल्कुल आपका जवाब होगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा, और इसी कारण से इसकी वान डर वाल फोर्स इमीडिएटली बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यही कारण है कि सल्फर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। बाद बाकी में ये वेरिएशन थोड़ा इसकी तुलना में कम होगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर की तुलना करें तो ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है सल्फर से काफ़ी कम होगा, और सल्फर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा होगा ड्यू टू क्या, साइज, ड्यू टू मॉलिकुलर साइज। नाउ तो इस तरह से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में जो आप लोगों को बताएं, आई होप आपको सारे टर्म सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने दो चीज़ पर डिस्कस किया, एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, एटॉमिक और आयनिक रेडियल के बारे में, आयनेशन इंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिसिटी के बारे में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में और एलोट्रॉपी फॉर्म के बारे में। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को सभी बच्चे अच्छा से बनाए रखें और अपने बोर्ड की तैयारी पूरा मन लगा के करें, पूरे जोश के साथ करें। धन्यवाद बच्चों।